हेलो दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड स्टोरी पे। दोस्तों, ये कहानी एक गरीब लड़की पे आधारित है। दोस्तों, आमना एक गरीब बच्ची थी। उसकी माँ लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती थी, जबकि उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। उसके माता पिता की कम आय के कारण गरीबी उनके घर की एक स्थायी स्थिति थी। उसका एक छोटा भाई था जिसकी उम्र 10 साल थी और वह 16 साल की थी। पैसे की बहुत कमी होने के कारण उसके माता पिता ने उसे सड़कों पर भीख मांगने के लिए कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि हर दिन जब उसकी माँ शाम 4 बजे घर आएगी तो वह चली जाएगी और रात 10 बजे घर आएगी। उसका भाई घर पर रहेगा। पहले तो वह भीख मांगने जाने से हिचकिचाई, लेकिन जब उसके पिता ने उसे डंडे से पीटा तो उसे मानना पड़ा। यह उसका पहला दिन था। वह एक रेस्तरां के सामने सड़क पर खड़ी थी और लोगों से खाने के लिए पैसे मांग रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर रात 9 बजे एक आदमी रेस्तरां से बाहर आया और उससे कहा, बेटी, मेरी गाड़ी में तुम्हारे लिए कुछ खाना और पैसे हैं। मेरे साथ आओ और अपनी पसंद का खाना चुनो। वह आमना को कार तक ले गया और उसे अंदर बैठने के लिए कहा। जब वह बैठी तो उसने तुरंत कार के दरवाजे बंद कर दिए और उसे अपने मैं बाहर जाना चाहती हूँ, उसने कहा। अभी नहीं, उसने जवाब दिया और उसे कार की पिछली सीट पर धकेल दिया। कार गहरे काले शीशों से ढकी हुई थी और इसलिए बाहर से किसी के लिए यह देखना असंभव था कि अंदर क्या चल रहा था। अब वे दोनों पीछे की सीट पर थे। उसने जबरदस्ती उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसके साथ बलात्कार किया। जब उस आदमी ने उसके साथ संभोग किया तो वह दर्द के कारण बहुत रोई। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने उसे जाने दिया। जाने से पहले उसने उसे 1000 दिए और कहा कि वह अक्सर इस रेस्टोरेंट में आता है। जब भी वह उसके साथ कार में आएगी तो वह उसे पैसे देगा। जब आमना घर पहुंची और अपने माता पिता को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा, उसने तुम्हें पैसे दिए, हम बस यही चाहते हैं। अगर कोई तुम्हें छूता है तो उसे छूने दो, लेकिन सुनिश्चित करो कि तुम्हें पैसे मिले। तुम नए हो इसलिए तुम तनाव में हो। चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी और फिर तुम्हें किसी के छूने पर बुरा नहीं लगेगा। बस पैसे पर ध्यान दो, हमें इसकी जरूरत है। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह उस रेस्तरां वाली सड़क पर नहीं जाएगी बल्कि दूसरी सड़कों पर जाएगी। इसलिए वह एक अलग इलाके में चली गई। उसका पहला हफ्ता शांतिपूर्वक बीता और किसी ने उसे परेशान नहीं किया। दूसरे हफ्ते के शुक्रवार की शाम को एक मोटरसाइकिल उसके पास आई जिस पर एक बूढ़ा आदमी सवार था। उसने कहा, आओ मेरे साथ बैठो और मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। अगर तुम मेरे साथ सोओगे तो मैं तुम्हें बहुत। आमना चुप रही और आगे चलने लगी। बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह भागने लगी और उस आदमी ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। वह सड़क पार करके दूसरी तरफ जाने वाली थी, लेकिन तभी एक बड़ा ट्रक आया और उससे उसका एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर उसे देखने के लिए बाहर आया, लेकिन वह मौके पर ही मर चुकी थी। कुछ मिनट बाद एम्बुलेंस आई और उसका शव अस्पताल ले जाया गया।